Up to last time, we have discussed the theory of hydroponics. आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसेस किया कैसे जाता है, इसको हम डील करें। यहाँ हम एक फ्लास्क लें और इस फ्लास्क में ऑलरेडी एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन भरा होता है। एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है इसमें ऑलरेडी, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया कि न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की एक डेफिनेट रेसिपी होती है, एक डेफिनेट मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स है और ये पानी पर बनाया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन है। ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हमने एक फ्लास्क में लिया और जो सीडलिंग हमने ग्रो किया था वो सीडलिंग हमने इसमें एस्टैब्लिश कर दी। इस सीडलिंग में जैसा नजर आ रहा है कि जो रूट्स हैं वो डिप्ड है सॉल्यूशन में, रूट्स डिप्ड इन सॉल्यूशन। इस सिस्टम में दो और बातें हैं। एक, आवश्यकता पड़ने पर हमें नया न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मिक्स करना पड़ेगा। इसके लिए एक इनलेट होगी जो नए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को अंदर लेकर आएगी। दूसरा, ऑक्सीजन अंदर पंप करना होगा, उसके लिए एक और इनलेट होगा। असल में यहाँ पर एक कॉर्क होगा, वुडन कॉर्क होगा। उस वुडन कॉर्क में 3 छेद किए जाएंगे। इन 3 छेदों में से एक पोर में प्लांट लगा होगा, एक पोर में इनलेट लगी होगी फॉर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन और एक पोर में इनलेट लगा होगा फॉर द ऑक्सीजन सप्लाई। यानी यहाँ एक वुडन कॉर्क इस चीज को कवर करके रखता है। जैसा हमने कहा, एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की सप्लाई होगी जो फ्रेश मीडियम होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये कंज्यूम होगा हमें नए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। असल में ऑक्सीजन की रेगुलर पंपिंग चाहिए। पहला चीज, ये पंपिंग रेगुलर होनी चाहिए। दूसरी बात, ऑक्सीजन क्या करेगा, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। तीसरी खास बात, जब लगातार इसमें ऑक्सीजन पंप किया जाएगा तो पंपिंग इफेक्ट के कारण ये लगातार हिलता रहता है। ऑक्सीजन की सप्लाई इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में रेगुलर मिक्सिंग प्रमोट करती है। रेगुलर मिक्सिंग को ये प्रमोट करेगा। जैसे हम देखते हैं एक्वेरियम वगैरह में ऑक्सीजन पंप्स लगे होते हैं, तो रेगुलर मिक्सिंग वाटर की होती रहती है। वही तरीका यहाँ पर है। इस सारे सेटअप को एक छोटे से स्टिरर पर रख दिया जाता है, जो एक मीडियम स्पीड पर रोटेशन पर मिनट के हिसाब से सेट कर दिया जाता है। उस आरपीएम पर ये इसे हिलाता रहता है धीरे धीरे, ताकि सॉल्यूशन की लगातार मिक्सिंग चलती रहे। यानी मैकेनिकल स्टिरिंग मेथड से इस सेटअप को लगातार हल्के हल्के हिलाया जाता रहेगा। ये इसका एक एडिशनल फीचर होगा। यहाँ पर जब ये सारा सेटअप एक बार डिसाइड हो जाएगा, यहाँ एक और खास बात होगी कि इस सारे सेटअप को
या तो ब्लैक पेपर से कवर किया जाए या पेंट ही काला कर दिया जाए इसके ऊपर, या बॉटल काली ले ली जाए, यानी या तो फ्लास्क काला हो या फिर उस पर काला पेपर लगा हो या काला पेंट लगा हो। इसके पीछे एक प्रिकॉशन है। असल में कल हमने पढ़ा कि सीड को फिल्टर पेपर पर, वेट फिल्टर पेपर पर जर्मिनेट करते हैं। जब हमने उसे जर्मिनेट किया तो हो सकता है हवा में कोई स्पोर्स हो एल्गी के या ब्लू ग्रीन एल्गी के, और हो सकता है जब प्लांट जर्मिनेट करके रेडिकल बाहर निकाल रहा हो उस वक्त उस रेडिकल पर, प्राइमरी रूट पर किसी भी स्टेज में कोई स्पोर आकर चिपक गया एल्गी का। तो अंडरस्टूड है, इस प्लांट की जब मैंने सेट बना दिया और इसे ग्रोथ करवानी है तो मुझे इसे लाइट में रखना होगा। एक ऐसा प्लांट मैंने लिया जर्मिनेट करके जिसकी रूट पर एल्गी चिपक गई है, कोई स्पोर चिपक गया एल्गी का, और इस सेटअप को जब मैंने धूप में रखा तो लाइट उसे मिल रही है और न्यूट्रिएंट यहाँ से मिलेंगे, तो इस रूट की सरफेस पर एल्गी ग्रो करना शुरू कर देगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये आएगा कि मैं ये एस्टिमेट नहीं कर पाऊंगा कि जितना न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कंज्यूम हो रहा है वो सारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ये प्लांट कंज्यूम कर रहा है या एल्गी कितना कंज्यूम कर चुकी है। ये एक मेजर प्रिकॉशन होगा कि रूट्स मस्ट नॉट बी डायरेक्टली exposed to sunlight। रीजन हमने क्लियर किया कि अगर कोई एल्गल स्पोर यहाँ पर अटैच है तो उसे फूड यहाँ से मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट, प्राइमरी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट यहाँ से मिलेंगे, लाइट मिल जाएगी, तो एल्गी विल स्टार्ट टू ग्रो एंड दैट विल नॉट बी इजी टू एस्टिमेट हु इज नरिशिंग इटसेल्फ और हु इज एब्जॉर्बिंग द फूड, वेदर इट इज प्लांट और इज द एल्गी। सो ये एक मेजर प्रिकॉशन होगा इस केस में। ये एक कॉमन तरीका है किसी प्लांट को हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू ग्रो करने के लिए। ये सेटअप जो हमने शो किया है ये एक फ्लास्क के लिए है। लार्ज स्केल पर या फैक्ट्री प्रोडक्शन स्केल पर या लार्ज स्केल प्रोडक्शंस के लिए इस तरह के बड़े बड़े पाइप होते हैं। जैसे इस तरह के बड़े पाइप होंगे और उन पाइप्स में पोर्स बने होते हैं। हमें सिर्फ यहाँ प्लांट सेट करना होता है लाइक दिस। यहाँ से न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन लगातार फ्लो होता रहेगा और रूट उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। जितना सॉल्यूशन या एलिमेंट किसी रूट को चाहिए वो रूट उस सॉल्यूशन से एब्जॉर्ब करती रहेगी और ये यहाँ से होता हुआ ये वापस जाकर पेरेंट सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ एक रिजर्वॉयर रखते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का, बड़ा कंटेनर होता है, उस कंटेनर में सारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन फिल्ड है। वो कंटेनर से इस तरह के पाइप्स में थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स लगे होते हैं। उन सब प्लांट्स के बीच से होता हुआ वो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन फ्लो करता है और वापस आकर पेरेंट रिजर्वॉयर कंटेनर में आकर गिर जाता है। इस तरह से प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। अब हम देखें कि हाइड्रोपोनिक एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है तो वास्तव में इस हाइड्रोपोनिक एक्सपेरिमेंट के यूजेस क्या हैं, क्यों इस तरह का सेटअप यूज किया जाए कि सॉइललेस कल्चर्स पर इसका इम्पोर्टेंस क्या हो, इसको हम थोड़ा सा डील करते हैं। असल में यहाँ जैसा हमने ऑलरेडी नोटिस किया कि एक प्लांट को आपने शुरू से सॉइल के कांटेक्ट में नहीं रखा। पहला चीज़, उसे हमने फिल्टर पेपर पर जर्मिनेट किया। दूसरा चीज़, उस प्लांट को हमने डायरेक्ट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में प्लांट किया। हम इम्पोर्टेंस देखें
किसी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को लेकर। यहाँ पहला इंपॉर्टेंस उस प्लांट को कोई सॉइल बॉर्न डिजीज नहीं होगी। क्लियर है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सॉइल बॉर्न डिजीज इसलिए नहीं होगा, वो सॉइल के कांटेक्ट में आया ही नहीं। रैपिड ग्रोथ होगा क्योंकि प्लांट को कंट्रोल कंडीशंस में ग्रो किया गया। हम किसी प्लांट की विदाउट सीजन या नॉन सीजन सप्लाई मार्केट में मेंटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लांट कंट्रोल्ड कंडीशन में ग्रो कर रहा है, तो हम साल भर उसे उगा सकते हैं। जैसे सीडलेस टोमेटोज हैं, लेट्यूस है, क्यूकम्बर है। यानी क्लियर है, वेजिटेबल मार्केट में ये तरीका बहुत पॉपुलर है। सीडलेस टोमेटोज है, लेट्यूस है, सीडलेस क्यूकम्बर्स है। इसके अलावा ईयर राउंड बुकेज बनाने के लिए जो फ्लावर्स का सप्लाई है ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में, उसका मैक्सिमम सप्लाई करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में इसी इंडस्ट्री से आता है। ये 3 मेजर इसके यूजेस हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें महंगी होंगी, कॉस्ट वैल्यू इनका ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट से इनको कंट्रोल कंडीशंस में उगाया गया। विद दिस हमारा ये चैप्टर का हाइड्रोपोनिक्स वाला पार्ट कंप्लीट है। एक और छोटा सा वर्ड है 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए, जिसे एरोपोनिक्स कहा जाता है। एरोपोनिक्स में जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है इसे प्रेशर में कंप्रेस किया जाता है, जिससे वेपर्स डेवलप करेंगे। एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स में मेजर डिफरेंस यही है कि हाइड्रोपोनिक्स में प्लांट की रूट डायरेक्टली डिप्ड होती है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, जबकि एरोपोनिक्स में सॉल्यूशन से पहले वेपर्स तैयार करेंगे और इनसे रूट्स एक्सपोज की जाती है। यानी रूट्स आर नेवर एक्सपोज डायरेक्टली टू द सॉल्यूशन, दे आर एक्सपोज ओनली टू द मिस्ट और वेपर ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन क्रिएटेड अंडर immense pressure. That's all about the chapter 2 of third year physiology. That's mineral absorption, elements and nitrogen cycle. Thank you.